हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं लास्ट लेसन। सो इस लेसन के अंदर क्या हो रहा होता है, आई टेल यू एवरीथिंग। लास्ट लेसन हम जैसे बच्चों के ऊपर भी बना है थोड़ा सा, कैसे तो मैं बताती हूँ। इस लेसन में हो रहा होता है कि एक बच्चा होता है फ्रांस नाम का, जो कि फ्रेंच सीखता है, पढ़ता है, बट ही इज़ लाइक अस, वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता फ्रेंच को बिल्कुल भी। वी डोंट लाइक इंग्लिश। सो सेम चीज़ उसके साथ भी हो रही होती है। वो अपने टीचर को भी खास पसंद नहीं करता। एंड एक दिन वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज इम्प्लीमेंट हो जाती है, इम्पोज हो जाती है कि आज से आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी। एंड उसको उस दिन पे रियलाइज़ हो रहा होता है कि ओ गॉड, अब तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, मतलब फ्रेंच तो मैंने बिल्कुल नहीं छुई है, आई वॉज नॉट सीरियस एट ऑल, अब क्या होगा, कैसे होगा। सो उसकी चीज़ों के ऊपर भी ये पूरा का पूरा लास्ट लेसन बना है। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर कि क्या होता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। लेट्स क्विकली गेट इनटू इट। सो ये चैप्टर लिखा है अल्फांसो ने। अब उन्होंने क्या बताया इसके बारे में, कैसा था फ्रांस, क्या था, लेट्स सी। द नरेशन ऑफ द स्टोरी इज बाय अ फ्रेंच बॉय, फ्रांस. France is a lazy boy. However, in spite of his laziness, France likes to play and is full of sensitive nature. Furthermore, France hates his teacher M. Hamel in his school and has no interest in studying French. So अब क्या होता है, फ्रांस हमारे जैसे जैसे मैंने बताया लेजी बट खेलने को पूरा तैयार। एंड ही लव्स टू प्ले, बट अपने वो टीचर से, जैसे होता है हर किसी का होता है कि हम अपने टीचर्स को इतना पसंद नहीं करते बिकॉज वो स्ट्रिक्ट होते हैं, दे गाइड यू, स्कोल्ड यू, एवरीथिंग। एंड वो फ्रेंच बिल्कुल उसको पसंद नहीं था पढ़ना। सो ही वॉज लाइक, जो मैंने पिक्चर डाली है, ही इज़ लाइक टोटल एवरी टाइम इन अ रश, प्लेइंग मोड, टेंशन में भी वो आ गया था जब उसको पता चला कि एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। सो क्या हुआ अब, लेट्स सी। An order has come from Berlin after taking over the district of Alsace and Lorraine in France, that the German language rather than the French language should be taught in schools there. So यहाँ पे क्या हुआ कि Alsace and Lorraine में एक ऑर्डर आ गया कि अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कर दी गई है। आज से आप जो कर रहे हो, कल से आपको पढ़ना पड़ेगा जर्मन लैंग्वेज ओनली। Furthermore, it is the school of French teacher M. Hamel's last day. अब M. Hamel का लास्ट डे क्यों होता है, बिकॉज ही इज अ टीचर जो कि पढ़ाते थे फ्रेंच। अब फ्रेंच बंद हो गई है तो मतलब उनका लास्ट डे यहाँ पे है। दिस टीचर हैज बिन वर्किंग देयर फॉर ओवर 40 years. Moreover, the teacher has feeling of patriotism. तो उनके अंदर देशभक्ति थी। He was teaching in that particular school for over 40 years. तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट हमें हो जाती है उन चीज़ों से, तो वही उनको भी थी। ही इज़ फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ। तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं, वो चीज़ें, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफकोर्स अब मेरा अगर लास्ट लेसन होगा तो, या फिर अगर मैं एक पर्टिकुलर जगह को जहाँ पे मैंने 40 साल अपने गुजारे हैं, मैं उस जगह को छोड़ के जाऊँगी तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल बंदा बन जाता है। सो सेम उनके साथ भी था। The village men also attended his last lesson so as to honor and respect him. So पुराने टाइम पे क्या होता है, या फिर गाँव के लोगों में क्या होता है कि अब इसने हमारे लिए बहुत टाइम के लिए की ये चीज़ें, तो हम एक इंसान को जब ट्रिब्यूट देते हैं, उसको ऑनर करते हैं, तो पूरे विलेज वाले उस जगह पे इकट्ठा हो गए उनके लास्ट लेसन को सुनने के लिए। मोर ओवर कि वो क्यों, और एक रीज़न था कि वो एक सारे मिलके लास्ट लेसन को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो आखिरी दिन था फ्रेंच को वहाँ पे सीखने और समझने का। The village is regretting and is sad that they didn't learn their mother tongue in their childhood. तो उनको भी बुरा लगा कि यार, लाइक इंडियंस ऑल्सो, कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आ गए थे तो सब चीज़ें चेंज हो गई थी। अब कोई हमारी कंट्री से हमारी जब लैंग्वेज छीन लेगा, सो हमें वो गिल्ट रहेगा कि हमने ये चीज़ पे क्यों पहले इम्प्लीमेंट नहीं करा, अब क्यों कर रहे हैं। सो सेम थिंग वॉज हैपनिंग देयर ऑल्सो। Moving to the next part, France received a big shock when he learns that this is his last lesson in French. He is shocked because he does not know French. तो उसको एकदम शॉक लगा कि यार पहली बात तो ये लास्ट लेसन है, दूसरा कि यार मैंने कभी तो पढ़ा नहीं और कभी मैंने फ्रेंच को इतना इम्पोर्टेंस दी नहीं अपनी लाइफ में। तो ही इज़ इन बिग शॉक एंड उसको कुछ पता ही नहीं था फ्रेंच के बारे में। Furthermore, on learning about the last lesson, a sudden interest
राइजेज इन हिम फॉर लर्निंग फ्रेंच। जब उसको पता चला कि ये लास्ट लेसन है तो उसने कहा कि यार अब तो मैं जितना मैं पढ़ रहा हूँ मैं सब मगअप कर लूँ, सब समझ लूँ एक ही बार में। Moreover, he pays careful attention and learns everything taught on this last day. So what was happening, I'll tell you. He was going, of course, he was late for, क्योंकि वो लेजी बहुत ज़्यादा था तो वो लेट था, तो वो भाग रहा था, चल रहा था आराम से स्कूल जाने के लिए। तो वो एक बुलेटिन बोर्ड में जैसे न्यूज़ आती है वैसे ही आ रखा था, वो ही जो मैंने आपको बताया कि नाउ फ्रेंच विल बी, मतलब फ्रेंच इम्प्लीमेंट हो गई है, हम बैटल हार चुके हैं, वो सब बुलेटिन बोर्ड पे आ रहा था। सो उसको वो समझ नहीं आती क्या हो रहा है, आर्मी जा रही होती है, सोल्जर वॉज वॉकिंग, एवरीथिंग हैज़ चेंज, तो समझ नहीं आ रहा था, वो आउट ऑफ माइंड चल रहा था कि ये क्या हो रहा है एकदम से। देन व्हेन ही केम, उसको पता चलता है कि दिस इज़ द लास्ट लेसन, अब फ्रेंच इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ये सब चेंजेस आ चुके हैं। जब वो कॉरिडोर्स में गया तो उसको बहुत चीज़ें अलग अलग लगी। क्या अलग अलग लगी कि पूरा स्कूल शांत है, एवरीबडी इज़ इन सॉरो, सैड, क्यों, मतलब अजीब सा, सब चुप बैठे हैं। देन व्हेन ही केम इन हिज क्लास तो उसको पता चला कि यार एम हैमिल ये ऐसे इतने सच के क्यों बैठे हुए, सच के एज इन कि ही फर्स्ट ऑफ ऑल उनका वो लास्ट लेसन था तो वो प्रॉपर कोट वोट टक डब अच्छे से बन के आए थे टू पे रिस्पेक्ट टू फ्रेंच। देन इतने सारे लोगों को देख के वो क्लास में शॉक हो गया। एंड जैसे एम हैमिल हर टीचर डांटता है कि तुम लेट क्यों आए हो, तो उसको उस दिन डांट भी नहीं पड़ी। तो ही वॉज वेरी इन आउट ऑफ सिनेरियो वाली जगह पे हो गया था कि यार स्ट्रेंज, उसको लगा कि यार ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है। देन जब वो बैठा अपनी सीट पे तब उसको पता चला, जब एम हैमिल ने बताया कि आज ये लास्ट लेसन है, आज से जर्मन यहाँ पे लैंग्वेज इम्प्लीमेंट होगी और ये सारी की सारी चीज़ें होगी। देन ही गॉट टू नो कि ओके ये जो मैं देख कर आ रहा था, ये सारे के सारे इंसिडेंट्स जो हुए हैं उसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। Instantly, he develops liking for the teacher M. Hamill. His feeling of hatred for him suddenly came to an end. Moreover, Franz developed respect for the hard work and sincerity of his teacher. Franz is sad and ashamed for being unable to recite his lesson. तो उनको डांट भी नहीं पड़ी एंड हमें कोई मूड में नहीं था कि वो डांटे कुछ भी करे, तो उसको सडनली एक फीलिंग आ गई कि यार इस इंसान ने हमारे लिए कितना कुछ करा है, कितनी बार हमें पढ़ाया है, समझाया है कि पढ़ लो, बट हमने इतना अटेंशन नहीं दिया। सो रिग्रेट उसको हो रहा था। कमिंग टू वर्ड्स इट, हैमिल एक्सप्लेन दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर लैकिंग ईगरनेस टू लर्न। हम सब एक फॉल्ट पे हैं कि हमें कभी भी ईगरनेस नहीं हुई उस चीज़ को पढ़ने की, समझने की, इंपॉर्टेंस देने की। फर्दरमोर ही इंक्लूड हिमसेल्फ इन दिस फॉल्ट, तो वो अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं कि मेरी भी इसमें गलती है, कि मैं भी कभी मैं भी सिंसियर नहीं था पढ़ाने में तुम लोगों को। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी एंड इन टीचिंग देम। There is a reflection of his patriotism in his praise for the French language. He says that French language is the most logical and beautiful language in the world. तो वो importance देते हैं अपनी language को, वो कहते हैं कि बहुत simple है, बहुत beautiful है language समझने के लिए, पढ़ने के लिए। It seems that M. Hamill got emotional on this occasion. Furthermore, he asked the class to guard their language. तो वो कहते हैं, समझाते हैं कि यार सी जर्मन हम पढ़ रहे हैं ठीक है फाइन, बट आपको अपनी लैंग्वेज को खुद प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ही सेज दैट बीइंग क्लोज टू वन लैंग्वेज इज़ द वे टू एस्केप क्लचेस ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी के जितने भी आपके हाथ में अब वो क्या कहते हैं हम भेड़ियाँ बांधी गई हैं, वो आप उसको कैसे खोल सकते हो, अपनी लैंग्वेज से ही। अगर आपको अपनी लैंग्वेज पता है, यू आर वेल डिफाइंड, आप पेट्रियोटिज्म अपने कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो। This language will assist them in attaining freedom from Germans. यही language आपको attain कराएगी freedom German से। The people will realize the significance of their mother tongue. Moreover, they feel the reason for the defeat is illiteracy. तो लोगों को लगता है कि जो हम हारे हैं वो ना पढ़ने के, ना education पाने के वजह से ही है। Franz feels that it is impossible to remove one's language from a person. Of course, मेरे को हिंदी आती है, I am very much fluent in it. मेरे अंदर से कोई हिंदी नहीं निकाल सकता ज़बरदस्ती, because ये learning है. This is because it is something that it is very natural to a person. This means that no matter how hard the opposition may try, they will fail to remove one's language. तो उनको लगा कि ये लैंग्वेज आप किसी के भी दिमाग से नहीं निकाल सकते हो कैसे भी, क्योंकि वो आपके दिल दिमाग हर जगह बस चुकी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। ऑल्सो वन पॉइंट, वो इतनी चीज़ें इन्फोर्स करते हैं कि फ्रांस ने लास्ट में एक स्टेटमेंट बोली
कि अब क्या ये लोग पिजन से भी, मतलब पिजन क्या करती है, जितनी भी बर्ड्स होती है वो कूहू करती है, दिस इज द मेन साउंड दैट दे प्रोड्यूस। तो अब क्या ये पिजन से भी अपनी लैंग्वेज बढ़वाएंगे, बिकॉज इतनी सारी इंक्विजिशन कर दी गई थी, इतने सारे चेंजेस लेके आ गए थे कि ही वॉज सो सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड इतने चेंजेस को देख के कि उसने ये स्टेटमेंट भी बोल दी कि नाउ क्या अब ये पिजन से भी अपनी लैंग्वेज में बात करवाएंगे या उनको डिसाइड करवाएंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फ्रांस। एंड लास्ट लेसन, सो इट वॉज अ गुड लेसन कि हमें भी लगता है बोर्ड्स के टाइम पे आते आते कि यार इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कर लेते हैं। सो दिस इज द थिंग, सो यू कैन रिलेट इट। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड्स में आते हैं। सो लेट्स टेक इट वन बाय वन। व्हाट वॉज द मूड इन द क्लासरूम when M. Hamel gave his last lesson? Of course, everybody was sad. लोगों को अपनी गलती पता चली कि क्या थी, what they did wrong, and उन्होंने attention कभी भी पे नहीं करी अपनी मदर टंग के लिए, and everybody was sad कि अब सारी की सारी चीज़ें change हो जाएंगी। What changes came over little Franz after he heard M. Hamel announcement? He thought कि this is my last lesson, okay? I will learn as much as I can. तो उन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझा, पढ़ा, लिखा एंड मगअप करा अच्छे से, तो कि मैं आधी की सारी चीज़ें पढ़ लूँगा। What was unusual about M. Hamel's dress and behavior on the day of his last lesson? क्या था कि M. Hamel was dressed properly, tucked up, well dressed। क्यों थे? Because it was his last lesson in French। देन उनका लास्ट डे भी था और वहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटीज़ क्या मिली? पीपल वो वेरी सैड, उनको बुलेटिन बोर्ड दिखा फ्रांस को, उसमें चीज़ें उनको पढ़ने में आई। देन सोल्जर्स वॉज वॉकिंग बाय, जब वो आए स्कूल के अंदर वो लेट थे, बट एम हामिल ने उनको नहीं डांटा था और चुपचाप उनको बोल दिया कि जहाँ सीट मिल रही है आप बैठ जाओ। वो रिसाइट नहीं कर पाए थे अपना चैप्टर, तो भी उन्होंने उसको कुछ भी नहीं डाला। तो ऑल दीज वो द स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ जो कि उनको देखने को मिली। How did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of the boys like Franz? तो उन्होंने बोला कि कभी किसी ने अटेंशन पे नहीं करी, इट इज़ देयर फॉल्ट ऑल्सो, और मेरी भी कहीं ना कहीं गलती है कि मैंने सिंसियरली कोई चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है, मैंने एक्शंस नहीं लिए। What did M. Hamel tell the people in the class about French language? What did he ask them to do and why? French language को उन्होंने बताया कि it is the most simple, beautiful, logical language जो कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, and you are the people who can guard this language। आप आगे जाके भी इसको फैला सकते हो। If you want to attain freedom, you have the weapon that is your French language। So उससे आप attain कर सकते हो, there is a belongingness, और इसी से आप अपनी यूनिटी भी बना सकते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लास्ट लेसन। आई होप आपको समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई एम श्योर कि आई विल सॉल्व इट। थैंक यू।